हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज 60वां यानी 60th डे है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जो हमारे चैनल पर चल रहा है। ये लास्ट डे है क्योंकि ये कोर्स 60 डेज़ का ही था और आज हम लास्ट डे ही देखने वाले हैं। इससे पहले हम डे 59 तक सारी वीडियोस डाल चुके हैं चैनल पर। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। और 60वां दिन यानी आज 60th लास्ट डे में हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि हमने पहले जितने भी डेज़ में पढ़ा है उनका। तो 51 डे से 55 दिन तक टेस्ट नंबर 1 आपके लिए दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारे टेस्ट है इस डे में। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपका लेवल वेरी गुड है या फेयर है। अगर आप 16 से ज़्यादा आंसर सही करते हैं तो वेरी गुड, अगर 12 से ऊपर है तो फेयर। तो टेस्ट नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आखिरी दिन है तो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पुराने दिन हैं, अगर आप टेस्ट से पहले उनका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और फिर आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं वो आपके प्रीवियस दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं में से दिए गए हैं। तो पहला जो टेस्ट नंबर 1 है, ये सारे सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं डे 51 से डे 55 दिन तक। जितने भी सेंटेंसेस थे उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर दिया गया है और आपने अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। सेकंड है प्लीज़ स्टे फॉर लिटिल मोर। प्लीज़ स्टे फॉर लिटिल मोर, तो यहाँ 4 आना चाहिए, नहीं, यहाँ अ आना चाहिए। प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर, ओके, तो इधर अ आएगा। तो ऐसे अशुद्धियाँ आपको ढूंढनी है। आप ढूंढिए, मैंने 2 आपको करके दिखा दी, बाकी की आप खुद से करेंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ऑनेस्टली इन सबको खुद से कीजिए, फिर आप चेक करने के लिए यहाँ पर शुद्ध शब्द बताए गए हैं। आपको ये चेक कर लेने हैं कि आप ये कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। टेस्ट नंबर 2 पे बढ़ते हैं, जो 56 डे से 59 दिन का है। मतलब 56 डे से 59 डे तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड ये टेस्ट है आपका। और इसमें भी वही है, 16 से ऊपर वेरी गुड, 12 से ऊपर फेयर। टेस्ट नंबर 2 में आपने ये वाक्य पीछे भी पढ़े हैं और यहाँ पर जो है ना, ये थोड़े से बदले हुए हैं और गलत हैं, ठीक है। इन्हें सुधारिए और अभी तक की जानकारी को कसौटी पर कसिए। शुद्ध शब्द नीचे दिए गए हैं। तो हैव द अकाउंट क्लियर, डिड यू गेट योर वेजेस, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑन मनी, तो यहाँ ऑन आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी यहाँ मिस्टेक्स दिख रही हैं। तो इनमें आपको ये थोड़े वाक्य जो है ना बदले हुए हैं और गलत है, इन वाक्य को सही करना है, ठीक है। तो आप सही कीजिए और देख लीजिए फिर शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जितने करे हैं उनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब आता है टेस्ट नंबर 3। यहाँ पर अगर आप 12 से ऊपर सही करते हैं तो वेरी गुड है आपका लेवल, और अगर 8 से ऊपर, 8 से ऊपर तो फेयर है। तो शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3। तो कुछ लोग अंग्रेजी बोलते समय व्याकरण को अशुद्धियाँ यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाते हैं। उन्हें बड़ी सावधानी से सुधार कर याद करना चाहिए। कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनमें व्याकरण की अशुद्धियों को ठीक कीजिए। तो जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको यहाँ पर देखनी है और उन्हें सुधारना है। ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो ही स्पीक होना चाहिए, स्पीक्स होना चाहिए, स्पीक्स होगा, है ना। ही, शी, इन सब के साथ तो स्पीक्स लगता है। अगर यहाँ कुछ अलग प्लूरल होता तो यहाँ स्पीक लगता है ना। तो ही स्पीक्स हो जाएगा, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ऐसा आएगा इधर। तो ये फर्स्ट में अशुद्धि जो थी वो हमने ठीक कर दी। सेकंड देखो, दिस फिल्म विल बी प्लेड शॉर्टली, तो विल बी प्लेड या विल बी रिलीज्ड, विल बी रिलीज्ड होगा यहाँ पर। और ये सारे सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं अपने पिछले दिनों में। योर एल्डर ब्रदर इज़ 5.5 feet हाई, तो हाई तो बड़ा
मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार तो हम नहीं कहेंगे, बट अलग शब्द है जो इधर यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर देखो वो 5.5 फीट हाई नहीं बोलेंगे उसको, हम हाई हो जाता है, हाई का मतलब भी ऊंचा होता है, बट टॉल इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर टॉल आएगा कि वो लंबा है, लंबे के लिए तो हम टॉल यूज़ करते हैं, हाई नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पर हाई नहीं आएगा, यहाँ पर टॉल आ जाएगा। तो ये एक अशुद्धि हो गई। फोर्थ देखिए, द प्लेयर प्लेज वेरी गुड, जो प्लेयर है वो बहुत अच्छा खेलता है, तो द प्लेयर प्लेज वेल आना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो देखो मैंने 4 तो आपको ऐसे ही बता दिया, बाकी के आप कीजिए, ठीक है, बाकी के आप खुद से कीजिए और देखिए फिर आपका लेवल क्या आता है। और अगर आपने सब कुछ खुद से करने, ऑनेस्टली करने हैं, और अगर आपके 12 से ऊपर ठीक होते हैं तो वेरी गुड, 8 से ऊपर तो फियर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, शुद्ध शब्द आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपको ऑनेस्टली करना है, बिना आंसर्स देखे। सबसे पहले खुद से करेंगे, फिर देन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट नंबर 4। 12 से ऊपर अगर आपने सही किए तो वेरी गुड, 8 से ऊपर तो फेयर। अब यहाँ निम्नलिखित अधूरे वाक्यों में जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ए एन या द लगाइए। वेरी वेरी इजी टास्क है ये, तो आपको ए एन द जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ लगाना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में आपको यहाँ ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ द आएगा, ए आएगा या एन आएगा। वीट ग्रोन इन दिस एरिया इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, तो यहाँ वीट के साथ तो द आना चाहिए, द वीट ग्रोन इन दिस एरिया इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। इसी तरीके से आप ए एन द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और भी सेंटेंसेस है, जैसे सेकंड देखो, द इज लीड डैश हैवियर देन आयरन, आई लाइक टू हैव या ईट डैश एप्पल डेली, तो एप्पल के साथ क्या लगता है, तो आपको आना ही चाहिए, बहुत इजी है। दिस इज डैश चेक ड्रॉन ऑन द ओवरसीज बैंक, ये सब आपने देखा था। तो आर्टिकल्स आपको लगाने हैं, ए एंड द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ये आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, अधूरे वाक्यों को पूरा करेंगे। एंड जब आप कर लें तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब इन सब के आंसर्स आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। देखो 10 तक, यहाँ 10 तक इधर तक आंसर्स दे रखे हैं, ये जो है आंसर्स है टेस्ट नंबर 4 के, ये सारे ये आपके आंसर्स हो गए। 10 तक है ना ये पूरे आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन, तो आप इनके आंसर्स ये हो गए, ठीक है, चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा ना आपको ऐसा दे रखा है, थोड़ा इसको इधर स्पेस होना चाहिए था इसमें, बट इट्स ओके, यहाँ स्पेस नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक ही सारे आंसर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के जो ये वाला था, इसके आंसर्स यहाँ तक हैं। उसके बाद यहाँ से आपका फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लेट्स रीड इट। क्या है ये क्वेश्चन? कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही रूप में प्रयोग कीजिए। व्हाट इज द कोज ऑफ योर डैश, व्हाट इज द कोज ऑफ योर डैश, तो यहाँ सैड का सैडनेस हो जाएगा। हिज डैश हैज टर्न्ड ग्रे दो ही इज स्टिल यंग, तो हेयर, यहाँ हेयर ही लगेगा, हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। ओके, थर्ड देखिए, दिस डैश नॉट एनफ, दिस डैश नॉट एनफ, यहाँ बी से आप यहाँ इज लगाएंगे, दिस इज नॉट एनफ, ठीक है। ऐसे आप इन पूरे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो है ना आपको सही वाक्य का सही रूप का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सैड, सैडनेस हमने लगाया, तो वाक्य का सही रूप लगाना है। तो आप आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो ये यहाँ तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हैं इसमें, आप सारे क्वेश्चंस करके फिर यहाँ इसके आंसर्स ये रहे, ठीक है, ये वाले आंसर्स हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टेस्ट नंबर 5। इसमें क्या है देखेंगे। अब टेस्ट नंबर 5 में क्या है, आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें कुछ प्रीपोजिशंस भी हैं। अच्छा देखिए, शब्द देख लेते हैं पहले। फॉर, इनटू, ऑफ, इन, बाय, विद, टू, फ्रॉम, बिसाइड्स, आफ्टर। अच्छा, ये सारे आपको शब्द दिए गए हैं। इन वर्ड्स में से जो आपको उपयुक्त वर्ड लग रहा है, उपयुक्त शब्द लग रहा है, उसे लेकर निम्नलिखित वाक्य पूरे कीजिए, ठीक। तो फर्स्ट है, व्हाट वाज द जजमेंट ब्लैंक द केस, व्हाट वाज द जजमेंट। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा इन, तो इधर आप इन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्लू इज फॉन्ड डैश साइकिलिंग, फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, फॉन्ड के साथ ऑफ लगते हैं ना, फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, मतलब जो भी है फॉन्ड ऑफ, ठीक है, मतलब उसे शौक है साइकिलिंग का, तो यहाँ ऑफ लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट रहेगा इन ब्लैंक्स में फिल करने के लिए, वो वर्ड आपको यूज़ करना है। आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वर्ब के उसी रूप में दें जिसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो व्हेन आर यू गोइंग होम, ठीक है, उत्तर आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में जो है गोइंग वर्ब है, तो गोइंग हमें इसी उत्तर हमने दिया, जैसे व्हेन आर यू गोइंग होम, घर कब जा रहे हो, तो हमने उत्तर दिया आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock। तो यहाँ पर गोइंग जो वर्ब था हमने वर्ब के उसी रूप में आंसर दिया है, राइट। इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हमें उनके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर वर्ब के उसी रूप में देने हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि अब यहाँ से शुरू होता है, ये तो उदाहरण था, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है कि फर्स्ट व्हेन विल यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाओगे, आप आंसर दे सकते हो आई विल गो टू ऑफिस अराउंड 9 o'clock, राइट। तो इसी तरीके से हमें जो है आंसर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो है उदाहरण में, यहाँ पर जो उदाहरण था व्हेन आर यू गोइंग होम, इसमें हमने जो आंसर दिया इसमें दिया आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock। तो गोइंग का गोइंग ही रहने दिया, वर्ब का जो है रूप चेंज नहीं किया, गॉन नहीं किया, वेंट नहीं किया, ऐसे, ठीक है। तो उसी रूप में जवाब देना जैसे प्रश्न पूछा गया, वर्ब के उसी रूप में हमें जवाब देना। जैसे व्हाट विल यू बी डूइंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तुम हॉलीडेज पे क्या कर रहे होगे, आई विल बी डूइंग ड्राइंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे इन सबके जवाब दीजिए खुद से और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। टेस्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। उदाहरण बार्किंग डॉग्स, दिया हुआ अपूर्ण वाक्य, तो बार्किंग डॉग के आगे आएगा सेल्डम बाइट, है ना, पूर्ण किया हुआ वाक्य ये बन गया। ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन डैश, यहाँ क्या आएगा, परफेक्ट आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। डैश इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इस तरीके से ये वाला पूरा हो जाएगा। इसमें आपको आंसर्स नहीं दे रखे बट ये आपको आने चाहिए बिकॉज ये हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में ही करा था, जो डे 59 का वीडियो था उसी में हमने ये सारे प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स पढ़े थे, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। तो आप कीजिए, यहाँ पर देखो यूनिटी आ जाएगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आप खुद कीजिए, सारे सॉल्व कीजिए, इनके मतलब ये जो ब्लैंक है उनको फिल कीजिए, काफ़ी ईजी हैं। अगर आपने अच्छे से समझे होंगे तो आप ज़रूर करेंगे। टेस्ट नंबर 7, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से ठीक वाक्य का चुनाव कीजिए। तो जैसे कि दे वर नॉट 3, दे वर नॉट 3, तो ये एक वाक्य है, या फिर दे वर बट 3। अब बताइए कौन सा इसमें सही है, तो आप करेक्ट सेंटेंसेस बताएंगे। हिज ओपिनियन वॉज कॉन्ट्रेरी टू अवर्स, और बी वाला सेंटेंस है हिज ओपिनियन वॉज कॉन्ट्रेरी ऑफ अवर्स, ठीक है। 2 आवर्स या ऑफ आवर्स, क्या सही है इसमें से, तो आपको सही वाक्य का चुनाव करना है। तो इसमें कौन सा सही वाक्य है, ए वाला सही वाक्य है। इसी तरीके से सारे आप करेंगे और देखो आंसर्स दे रखे हैं कि फर्स्ट का बी वाला सही है, सेकंड का ए वाला, थर्ड का बी वाला, इस तरीके से आपको बता भी रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स टेस्ट नंबर 8, इसमें देखेंगे क्या है कि इन शब्दों के अर्थ लिखिए और आपस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, रेयरली, एडिशन, एडिशन, रेडी, ऑलरेडी, एंक्शियस, ईगर, बोथ, ईच, ब्रेथ, सीज, कपल, पेयर, फेयर। तो मतलब इन सब का क्या करना है, बहुत सारे वर्ड्स हैं कि इन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं और इनका आपस में अंतर स्पष्ट करना है। तो ऑलवेज यानी हर समय, यूजुअली यानी कभी कभी, मतलब यूजुअली वो ऐसा करता है, कभी कभी नहीं है एक्चुअली इसका मतलब। यूजुअली का मतलब आप कह सकते हैं आमतौर पर, अक्सर कर वो ऐसा करता है। ऑलवेज मतलब वो हर समय ऐसा करता है, तो ये अंतर हो गया और मीनिंग भी हो गया। ऐसे नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, रेयरली मतलब कभी कभी, तो इन सब के आपको अंतर भी बताने हैं एंड, ठीक है, इनका मतलब भी लिखना है। तो ये आप कीजिएगा इसको। अब अर्थ ना समझ आने पर आप डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं या इंटरनेट से देख सकते हैं। बी वाला देखो, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, दोनों में थोड़ा क्रम का ही अंतर है, समझिए कि अर्थ में क्या अंतर पड़ता है। आई डोंट ट्राई टू स्पीक लाउडली, आई ट्राई नॉट टू स्पीक लाउडली, ठीक। द यंग मैन कैरी अ वाइट एंड अ ब्लू फ्लैग, द यंग मैन कैरी अ वाइट एंड ब्लू फ्लैग, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, द यंग मैन कैरी अ वाइट एंड अ ब्लू फ्लैग, यानी एक जो यंग मैन है वो एक वाइट और एक ब्लू फ्लैग कैरी कर रहा है। सेकंड में अ नहीं लगाया गया, तो यानी कि वो एक ही फ्लैग कैरी कर रहा है वाइट एंड ब्लू कलर का, इसमें ये अंतर है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर इन सभी सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो, आई अलोन कैन डू इट, आई कैन डू इट अलोन, मैं अकेला इसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसे अकेला, इस तरीके से थोड़े थोड़े अंतर हैं इनमें, तो आप पढ़िए, समझिए अंतरों को, ठीक है। ऐसे यहाँ पर और वाक्य दिए गए हैं, ठीक है।
ही फॉरगॉट टू डू द एक्सरसाइज, ही फॉरगॉट हाउ टू डू द एक्सरसाइज, मतलब वो भूल गया एक्सरसाइज करना। और इस वाले वाक्य का मतलब है कि वो भूल गया कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाउ आ गया ना, तो थोड़ा बहुत अंतर है इनमें। आप करेंगे तो समझेंगे, मतलब पढ़ेंगे और बार बार इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको खुद से ट्राई कीजिएगा समझने का और पढ़ने का। एंड यहीं पर आपके सारे टेस्ट ख़त्म होते हैं। एंड मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, वेल डन बोलना चाहती हूँ कि अब आपने फाइनली ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एंड मुझे पूरा भरोसा है, मतलब मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारा अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट आया होगा आपके अंदर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा। अब आप इंग्लिश सीख चुके हैं इतनी, आपको और अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप दोबारा से इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। इनमें जो सेंटेंसेस, इनमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैंने बताई, और लास्ट में हर एक्सरसाइज, हर डे के लास्ट में याद रखे करके, रिमेंबर करके बॉक्स आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश में। तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और आज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड आई नो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। अगर इस पूरे कोर्स से आप में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आप इसको शेयर कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना ही रखी है। अगर आपने कोई वीडियो मिस आउट करी है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में। और आज ये कंप्लीट, थैंक यू सो मच गाइस। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।